और अब हम आपको 3 तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से हिमाचल में हाहाकार मचा हुआ है। मंडी के हणोकी माता मंदिर के पास भारी भूस्खलन हुआ और वहां पर जो ट्रैफिक है उसके पहिए थम गए। गाड़ियां आप देख रहे हैं लाइन से वहां पर गाड़ियां खड़ी हैं। ये मंडी का हाल है और चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद हो गया है। ये जो पर्यटक उस तरफ बढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये खबर है कि चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद है इस भूस्खलन की वजह से। और भूस्खलन की चपेट में आने से यहाँ पर एक ट्रक जो है वो इसकी चपेट में आ गया था। 2 लोग घायल हुए। प्रशासन ने मंडी से वाया कटौला कमांद मार्ग पर वाहनों को डाइवर्ट किया है। और पंडोह डैम के पास NH21 पर पेड़ गिरने से सैकड़ों वाहन फंस गए हैं। और इसके अलावा जगह जगह लैंडस्लाइड की खबर आ रही है। यशराज शर्मा हमें मंडी का हाल बताएंगे, क्या है वहां से जानकारी। यशराज, मंडी में NH21 और इसके अलावा जो पंडोह डैम के पास पेड़ गिरे थे वहां की खबर आ रही थी, अभी ताजा स्थिति क्या है? जी समीर, बिल्कुल। जो कल रात से हड़ोगी के पास NH21 बंद हुआ था उसको फिलहाल एक तरफ की यातायात खोल दिया गया है। वहां से जो लोग कुल्लू की तरफ फंसे थे रात को, क्योंकि काफी बड़ी संख्या में जो लोग वापस दिल्ली या चंडीगढ़ की तरफ जिनको जाना था वो लोग रात 9 बजे से वहां पे फंसे पड़े थे। उनको सबसे पहले वहां से निकाला जाएगा, एक तरफ ट्रैफिक को भेजा जाएगा। उसके बाद जो लोग सुबह कुल्लू की तरफ जा रहे थे, क्योंकि लंबी कतार लगी है हड़ोगी के पास भी। दूसरा, पंडोह डैम लैंडस्लाइड होने की वजह से लगभग 500 से 700 वाहन वहां पे फंस गए थे। उसके अलावा पंडोह के पास पेड़ गिरने से वहां भी ट्रैफिक जाम हो गई थी। तो अब जो पंडोह बाजार है वहां पे पेड़ गिरा था उसको हटा दिया गया है। पंडोह डैम के पास लैंडस्लाइड हुआ था उसको भी क्लियर कर दिया, लेकिन अभी वहां पे जितनी ट्रैफिक फंसी थी उनको वहीं रोका गया। सबसे प्रशासन की कोशिश ये है कि जो लोग कुल्लू की तरफ से फंसे थे उनको निकाला जाए पहले बार। उसके बाद जो ट्रैफिक है मंडी की तरफ से कुल्लू जा रही है उस ट्रैफिक को छोड़ा जाएगा। फिलहाल रात भरी खबर ये है कि एक तरफ की ट्रैफिक को शुरू कर दिया गया है और कुछ क्षेत्रों के अंदर वाहन जो यातायात है NH21 पर मंडी के बाद वहां पे सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाएगा। यशराज, मौसम का मिजाज फिलहाल कैसा बना हुआ है? जी, अगर मौसम की बात करें तो देर रात भर हड़ोगी और इसके आसपास के इलाकों में बारिश, काफी तेज बारिश हुई थी। मंडी हालांकि बारिश नहीं थी और मंडी में अभी भी मौसम साफ है। बादल छाए हैं लेकिन अभी तक बारिश नहीं लगी है। और जिस तरह से मौसम विभाग ने एक अनुमान जताया है कि आने वाले 2 या 3 दिनों में भारी बारिश हो सकती है, तो उसको लेके प्रशासन काफी सजग हो गया। तो मौसम का मिजाज है फिलहाल अभी रुका पड़ा है, आसमान में बादल छाए हैं लेकिन बारिश अभी नहीं हो रही है। जी, अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो ट्रैफिक है कुछ एक रास्ते जो हैं उनको बदला गया है, एक जगह 1 वे खुला हुआ है, लेकिन जो लोग जो हैं चंडीगढ़ से या दिल्ली से बढ़ रहे हैं उस तरफ पर्यटक बढ़ रहे हैं उनके लिए आप क्या जानकारी देंगे? जी बिल्कुल। सबसे पहले प्रशासन की कोशिश ये है कि जो लोग रात से फंसे पड़े, क्योंकि रात को जब ये रास्ता बंद हुआ था उसके लगभग 1 या 2 घंटे के अंदर प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी कर दी थी, पुलिस को तैनात कर दिया था और काफी लोगों को मंडी से ही डाइवर्ट करके कटौला और बजौरा एक रास्ता है उस तरीके से कुल्लू की तरफ भेजा जा रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को थी जो कुल्लू की तरफ से कल रात को चंडीगढ़ की तरफ बढ़ रहे थे। तो प्रशासन की कोशिश अभी भी यही है कि पहले उन लोगों को, क्योंकि उनको फंसे वो 12 से 13 घंटे का समय हो चुका है, तो उनको वहां से एक तरफ से ट्रैफिक को भेजा जाए। दूसरा, जो लोग सुबह मनाली की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि सुबह का समय दिल्ली से जितनी वोल्वो बसें चलती हैं वो सुबह के समय मंडी क्रॉस करती हैं और मंडी से कुल्लू की तरफ बढ़ती हैं। वो लोग सड़क किनारे रुके पड़े हैं अभी, उनको इस जो ट्रैफिक कुल्लू की तरफ से छोड़ी जाएगी उसके बाद इनको भेजा जाएगा कुल्लू की तरफ को। तो लगभग 2 से 2.5 घंटे के बीच में उम्मीद है कि यातायात जो सुचारू रूप से चलना शुरू कर देगा। 2 से 2.5 घंटे के बीच में हालात जो है वो सामान्य हो जाएंगे, जो रास्ता है वो पूरे तरीके से खुल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए यशराज शर्मा, मंडी का हाल बताने के लिए। और हिमाचल के बाद अब पंजाब की बात। BSF ने घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया। फिरोजपुर के हुसैनीवाला की कसू पोस्ट से 5 घुसपैठियों ने भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की थी, जिसे BSF ने करारा जवाब देते हुए एक घुसपैठिए को मार गिराया। BSF ने घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया है। फिरोजपुर के हुसैनीवाला की कसू पोस्ट के पास तैनात BSF जवानों ने घुसपैठियों को भारतीय सीमा में दाखिल होते हुए देखा। BSF ने दोनों घुसपैठियों को ललकारा तो उन 2 घुसपैठियों के पीछे आते 3 घुसपैठियों ने फायरिंग शुरू कर दी। BSF ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक घुसपैठिया ढेर हो गया, जबकि 4 भागने में कामयाब रहे। यहाँ पर घुसपैठिया मारे गए।
आज वहाँ पर पहले 2 जने आगे आए, 3 जने पीछे थे। पाकिस्तान की तरफ से 5 जने आ रहे थे। क्रॉस फायरिंग में 1 जना मारा गया, 1 घुसपैठिया मारा गया। बॉडी ले आए हैं हम और आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है, पोस्टमार्टम करवाने के लिए ले आए हैं। फिलहाल पुलिस ढेर घुसपैठिए की पहचान पता करने में जुटी है, पर दीनानगर और पठानकोट आतंकी हमले के बाद घुसपैठ की इस कोशिश को नाकाम करना सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी कामयाबी है। गुरदर्शन सिंह, जी मीडिया, फिरोजपुर। सस्ती बिजली के पंजाब सरकार के दावे पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ ने कहा कि पंजाब में दूसरे राज्यों के मुकाबले बिजली महंगी है और इतना ही नहीं, सुनील जाखड़ ने प्राइवेट थर्मल प्लांट को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। तो कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए अकाली दल ने पूछा कि कांग्रेस के राज में किस दर पर बिजली दी जाती थी। पंजाब की अकाली बीजेपी सरकार सूबे में सस्ती और भरपूर बिजली देने का दावा करती रही है, जिस पर विपक्ष लगातार सवाल खड़ा करता रहा है। इसी कड़ी में एक बार फिर पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ ने अकाली सरकार पर वार किया है। उनका दावा है कि सस्ती बिजली दिए जाने के नाम पर पंजाब की जनता को गुमराह किया जा रहा है और सूबे में अन्य राज्यों के मुकाबले बिजली महंगी मिल रही है। इतना ही नहीं, सुनील जाखड़ ने कई हलकों में बिजली चोरी का आरोप लगाया, साथ ही प्राइवेट थर्मल प्लांट को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। सीएम साहब दा आप दा जिहड़ा हलका है मलोट डिवीजन दे अंदर चोरी जिहड़ी है करीबन 38.27% चोरी मलोट दे अंदर। जिथे जिथे अकाली लीडरशिप तकड़ी बैठी है उत्थे बिजली दी चोरी है ते उस चोरी दा बोझ पंजाब दे लोकां दे उत्ते पै रिहा है। सुखबीर जी ने पंजाब दे लोकां नूं भरम च पा रखिਆ है, ਉਹ ਗੱਲਾਂ पंजाब दे विच क्लीयर नहीं करते। उधर अकाली दल ने पंजाब कांग्रेस पर पलटवार किया है। एचएस बैंस ने जाखड़ से उस राज्य का नाम पूछा है जहां पंजाब से ज्यादा सस्ती दरों पर बिजली मिल रही है। साथ ही ये भी कहा कि जाखड़ बताएं कि कांग्रेस के राज में किस दर पर बिजली दी जा रही थी। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ 4.99 ਪੈਸੇ ਤੋਂ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰੇਟ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ, ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਾਸਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਸਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। पंजाब विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं। ऐसे में बिजली और पानी जैसी मूलभूत जरूरतों पर सियासी वार पलटवार का दौर लंबा चलने की उम्मीद है। चंडीगढ़ से जगतार भुल्लर, जी मीडिया। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने आम आदमी पार्टी पर एक बार फिर से हमला बोला है। हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि आम आदमी पार्टी जिस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए बनी है, आज उसी भ्रष्टाचार में लिप्त है और आम आदमी पार्टी के संयोजक समेत तमाम विधायक पर कई मामले चल रहे हैं। और इस पर आम आदमी पार्टी ने कहा कि विरोधी उनकी पार्टी से घबरा गए हैं, इसलिए उनकी पार्टी के नेताओं के खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए जा रहे हैं। झूठ की बुनियाद जे पार्टी खड़ी हुई है। केजरीवाल साहब जिहड़ा भ्रष्टाचार दूर करन दी गल करदे आ, 6 क्रिमिनल केसेस ते इन्हां दे खुद दे उत्ते हैगे। आज भ्रष्ट अपने मंत्रियों को भी बचाते फिरते हैं तो भ्रष्ट अफसरों को भी बचाते फिरते हैं। तो इन्होंने समाज तो भ्रष्टाचार की दूर करना है। बिल्कुल झूठे केस बना रहे हैं जी। सारे जानते हैं कि कौन भ्रष्टाचार करता है तो कौन ईमानदार है। तो अदालतां तुसीं देखो तुरंत बेल भी दे रही हैं, क्योंकि गल है कि ये एक राजनीतिक षड्यंत्र कर रहे हैं, क्योंकि बुखलाहट नहीं, क्योंकि बहुत वड्डा 2017 पंजाब च एक झाड़ू इनकलाब आने वाला है। आतंकी बुरहान वानी के बहाने कश्मीर खुद नहीं सुलगा, बल्कि इस आग को पाकिस्तान ने हवा दी है और कश्मीर की हिंसा में पाकिस्तानी हाथ होने का अब जिंदा सबूत भी मिला है। कश्मीर में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर इन चीफ अबू दुजाना कल पुलवामा में हुर्रियत की रैली में दिखाई दिया, लेकिन आतंकी हाफिज सईद का ये अमीर हुर्रियत की रैली में गीदड़ की तरह छिपते हुए सामने आया। जानते आप कौन है वो जिसको कश्मीरियों ने अपने कंधों पर उठाया हुआ है और वो क़यादत कर रहा है? वो लश्कर-ए-तैयबा का अमीर है। वो लश्कर-ए-तैयबा का अमीर है।
कश्मीर में लश्कर तैयबा का कमांडर इन चीफ अबू दुजाना, जो आतंकी बुरहान वानी के खात्मे पर मातम मनाते इस हिंदुस्तान विरोधी हुजूम में गीदड़ की तरह मुंह छिपाकर शामिल हुआ। हाफिज सईद की फैसलाबाद में दी गई उस तकरीर का तस्दीक करता हुआ कि कश्मीर में भारत विरोधी प्रदर्शन और पत्थरबाजी को खुद लश्कर तैयबा कश्मीर में खड़े होकर लीड कर रहा है। पुलवामा के करीमाबाद कब्रिस्तान में देश विरोधी झुंड हुर्रियत ने जमा किया था, जिसमें एक बार फिर पाकिस्तानी झंडे नजर आए। ये पूरा वीडियो नहीं है, लेकिन दुजान 5 से 6 हथियारबंद लोगों से घिरा हुआ था। बताते हैं कि उसने भाषण भी दिया, जिसमें लोगों से उसने आर्मी पुलिस के खिलाफ बंदूक उठाने को कहा। सूत्रों के मुताबिक हुर्रियत की इस रैली में और भी कई आतंकवादी शामिल हुए थे। हालांकि पुलिस ने अभी दुजान की मौजूदगी पर भी पुष्टि नहीं की है। 8 लाख का इनामी आतंकी अबू दुजाना कश्मीर में लश्कर तैयबा का चीफ कमांडर है। 29 अक्टूबर 2015 को अबू कासिम के खात्मे के बाद लश्कर ने दुजाना को कमांडर बनाया था। उधमपुर में बीएसएफ पर आतंकी हमले की प्लानिंग में अबू दुजाना भी शामिल था। आतंकी नावेद को कश्मीर में एंट्री कराने से लेकर उधमपुर तक पहुंचाने वाला दुजाना था। मार्च में पुलवामा एनकाउंटर में अबू दुजाना बच निकला था। अबू आकोशा मारा गया था। 20 से 22 साल का अबू दुजाना गिलगिट बाल्टिस्तान का रहने वाला है। कश्मीर में 4 साल से काम कर रहा है। दक्षिण कश्मीर में होने वाले ज्यादातर आतंकी हमलों में दुजाना का हाथ मिला है। सुरक्षा बलों ने उसे पुलवामा में 2 बार घेरा था, लेकिन दोनों बार बच निकला था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आतंकियों की नई हिमाकत। कश्मीर में अब तक सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे आतंकी अब कश्मीरी अवाम को भी धमका रहे हैं। कश्मीरी दुकानदारों, बच्चों, नौकरी पेशा लोगों को धमका रहे हैं कि अगर लड़ाई में साथ नहीं दिया तो कीमत जान देकर चुकानी पड़ेगी। कश्मीरियों की हिमायत का दम भरने वाले ये आतंकी कश्मीरी लड़कियों को भी धमका रहे हैं कि अगर स्कूटी लेकर बाहर निकली तो स्कूटी समेत उनको जिंदा आग के हवाले कर दिया जाएगा। 9 जुलाई से आज 1 अगस्त, 24 दिन हो गए। आम कश्मीरी नहीं चाहता कि अब पत्थर चले। डल झील में शिकारे काम पर लौटना चाहते हैं। श्रीनगर के दुकानदार दुकान पर लौटना चाहते हैं। महीना हो गया एक ढेला कमाए हुए, लेकिन पत्थरबाजी में पिसते आम कश्मीरियों की एक कसक अलगाववादियों से हजम नहीं हो रही। इसका जिंदा सबूत है ये पोस्टर। संगबाज एसोसिएशन नाम से पोस्टर श्रीनगर के सिटी सेंटर पर लगाया गया, जिसके बाद से आतंकियों की नई दहशत पैदा हो गई है। पोस्टर में कश्मीरी लड़कियों को धमकी दी गई है कि स्कूटी हरगिज ना चलाएं। अगर इस हिदायत के बावजूद स्कूटी चलाती देखी गई तो उन्हें स्कूटी समेत जिंदा जला दिया जाएगा। पोस्टर जारी करने वाले संगबाज एसोसिएशन को श्रीनगर में सुरक्षा बलों पर पथराव करने वाले पत्थरबाजों का संगठन बताया जा रहा है। पोस्टर में किसी अलगाववादी का नाम नहीं है। इस नए फरमान के बाद लड़कियों में दहशत है। हालांकि कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों में अभी हालात ऐसे नहीं है कि लड़कियां घर से निकलें, लेकिन इस पोस्टर ने डर और गहरा कर दिया है। पोस्टर में लड़कियों को ही नहीं, दुकानदारों, कारोबारियों को 6 पॉइंट में धमकी दी गई है। दुकानदारों, वेंडरों से कहा है कि लड़ाई खत्म होने तक अपनी दुकानें भूले से भी ना खोलें। अमन पसंद लोगों को धमकी दी कि सही रास्ता क्या है कोई सिखाने की कोशिश ना करे। मस्जिदों से भी कहा गया कि हर नमाज के बाद मस्जिद से कश्मीर के नारे जरूर लगवाएं। पोस्टर के आखिर में लिखा है, ये जंग जारी है तब तक जब तक हम आजादी ना लेंगे। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात हरियाणा की। गुरुग्राम जाम के मुद्दे पर अब हरियाणा की सियासत में उबाल है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मौजूदा सरकार में तालमेल की कमी होने का दावा करते हुए इसे घालमेल सरकार करार दिया। गुरुग्राम में हॉरर जाम का टॉर्चर हो या फिर जनता से किए वादे पूरे करने की बात,
हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसके लिए सरकार में तालमेल की कमी को वजह बताया है। पूर्व सीएम ने किसान फसल बीमा योजना से लेकर स्वर्ण जयंती तक के कार्यक्रमों को लेकर मौजूदा सरकार पर चुटकी ली और दावा किया कि खट्टर के नेतृत्व में घालमेल सरकार चल रही है। हुड्डा की माने तो राज्य में नॉन परफॉर्मर सरकार है और सारी पुरानी योजनाओं का काम चल रहा है। ये विफल स्कीम है, सिर्फ उनकी आंखों में धूल झोंकने वाली है। जैसे मैंने कहा, ये सरकार जेब काटू सरकार है। किसान को तो ये एक और लागू कर दिया। बिजली का भाव कहां से कहां पहुंच गया, कोयला सस्ता हो रहा है और बिजली महंगी हो रही है। अगर क्रॉप इंश्योरेंस करना है, सही किसान को फायदा पहुंचाना, सारा प्रीमियम गवर्नमेंट को देना चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आरोपों पर अनिल विज ने कहा कि विपक्ष गैर जिम्मेदार है और मुख्यमंत्री ने बकायदा सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें विपक्ष ने शामिल होकर अपने सुझाव दिए थे और हमारी सरकार सबसे राय लेकर काम करती है। सीएम ने भी हुड्डा पर पलटवार किया है। जितनी योजनाएं हैं हमारी सारी नई योजनाएं हैं और अगर पुरानी योजना भी कोई अच्छी योजना है उसको भी हमको स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है। हमने पुरानी योजनाओं में जो कोई कमियां थी उन्हीं को दूर किया है। आखिर फसल बीमा योजना तो पहले भी थी, लेकिन कभी किसान ने कोई इसके अंदर कोई रुचि नहीं दिखाई और कोई प्रीमियम नहीं दिया। इस बार करोड़ों किसान जो हैं वो प्रीमियम अदा करके और इस फसल बीमा योजना का लाभ उठा रहे हैं। आज उसकी 31 जुलाई ये अंतिम तिथि थी। देश भर में करोड़ों लोगों ने बीमा कराया है। वहाँ लोगों को बहुत परेशानी हुई है और मुझे ये स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि गुड़गांव का हमारा प्रशासन ने उसमें पूरी तरह से फेल रहा है, लेकिन अब उसकी राजनीति करना ये बिल्कुल गलत बात है और एक जाम के लिए आप सरकार को दोषी ठहराएं वो भी गलत बात है। ठीक है, सिस्टम का दोष हो सकता है, परंतु सिस्टम को एक दिन में नहीं बना है, सिस्टम साल दर साल में बना है और वो सिस्टम को ठीक करने की भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। विज ने कहा कि पूर्व सीएम सत्ता के जाने और पार्टी गुटबाजी के चलते सोचने समझने की शक्ति खो चुके हैं, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। अंबाला से अमन कपूर, चंडीगढ़ से पुनीत परिंजा, जी मीडिया।